नेता काम नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम स्टार काम करेंगे। वो टोंट वे में बोल रहे हैं। कोई फूटा भी लेके जा रहे थे क्या आप? जल्दी मिल लिया, 4 फुट के थे तो वो थे इतने बड़े बड़े। एक बार हमारी गाड़ी का सोकर भी वहीं पे टूट गया था। तो छोड़ दूंगी मैं ये काम, मैं ये छोड़ दूंगी, ठीक है, फिर मैं एडिट नहीं करूंगा, वो करूंगा। बनाने का जी नहीं करता, जो बनाया बनाया उसने खोने का जी करते हैं। डिलीट बेशक हो जाओ। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं अजय। बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रही है वो वीडियो पूरे के पूरे कैथल हलके में, यहाँ तक कि पूरे हरियाणा में वायरल हो रखी है। वीडियो है तितरम से देवबन गांव तक की, और जो रोड पड़ता है लगभग 4-4 फुट के गड्ढे उस रोड पर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रही हैं सोनिया राहर, सेलिब्रिटी हैं। इनके साथ में मौजूद हैं पति मोहित नैन, समाज सेवी की भूमिका में। मगर इसी के साथ साथ जो आवाज़ हम जैसे पत्रकारों को उठानी चाहिए, या फिर जो समाज सेवक हैं दूसरे, उनको भी उठानी चाहिए, या फिर वो जनता के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो भाजपा के हों या किसी भी दल के हों, जो आवाज़ उनको बुलंद करनी चाहिए, वो आवाज़ बुलंद करती हैं सेलिब्रिटी। तो क्यों नौबत आनी पड़ रही है? लेकिन इसके साथ साथ एक जीवन में जो 2 किरदार जी रही हैं, आप एक तरफ चिकित्सक के पेशे में भी हैं, लेकिन एक तरफ अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट खोलें तो 1,18,000 फॉलोवर आपको वहां पर मिलेंगे। तो पूरी की पूरी भूमिका के सिनेरियो के बारे में, और 2024 भी करीब है, और मेरे ख्याल से जिस तरह के विधायकों की ललक है या तमाम राजनेताओं की जो ललक है, उसको लेकर क्या आपकी तो जिज्ञासा नहीं है? भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से मेरी एक छोटी सी शिकायत भी है कि आप लोग गलत लोगों का इंटरव्यू लेने आ गए हैं। हम तो सिर्फ एक कहते हैं उस टूटे हुए रोड के सताए हुए लोग हैं। हमारे पास आने से उस चीज़ का कोई समाधान नहीं होने वाला है। आपको जाना चाहिए था हमारे सांसद के पास या मंत्री के पास, उनका इंटरव्यू लेना चाहिए था। शायद उनका इंटरव्यू लेने के बाद कोई सिचुएशन उस रोड की सुधर सके। आपकी शिकायत को देखो दुरुस्त कर दूं मैं, उनके पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि साक्षात्कार दे हमें या इन चीज़ों पर बात रखें। वो दूसरे मुद्दों में बिजी है, शायद वो मुद्दे गौण भी हैं। रामनवमी का सीजन चल रहा है, नवरात्रों का सीजन चल रहा है, और लगातार इस पे बयानबाजियां भी चल रही हैं, और लगातार 2024 के मद्देनज़र रैलियों का दौर भी जारी है। लेकिन ऐसे में जब आपकी भूमिका में वहां पर देखता हूं तो वीडियो बनानी ही क्यों पड़ी? पहले तो उस बात पर बात करते हैं। देखो जी, वीडियो बनाने का तो ऐसा कोई हमारा वो मकसद नहीं था, लेकिन हम पिछले संडे की बात है, इस रोड से ही जा रहे थे। मतलब अक्सर हम जाते रहते हैं इस रोड से, मतलब ये समझ लो कि मेरी शादी भिवानी हो रखी है, तो उधर आना जाना लगा रहता है जींद होके मेरा। तो वो रोड मैं जब से मेरी शादी हुई है तब से ही देख रहा हूँ मैं, वो रोड टूटा हुआ है, मतलब वो कभी ठीक हुआ ही नहीं। इतना ही टाइम तो जींद से देवबन तक आने में लगता है, और उतना टाइम देवबन से कैथल में आने को लगता है। और जब हम गुजर रहे थे तो मैंने देखा कि मंत्री जी थे या पता नहीं उनके बेटे थे या कौन था, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और धड़ल्ले से वहां से निकल गई। तो हमने बस यही बात हमारे दिमाग में आई कि यहाँ से ये मंत्री सांसद आते जाते रहते हैं, हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं गड्ढे, इनको नहीं दिखाई दे रहे क्या? बस इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है उस रोड की। ये जो क्रिएटिव आइडिया है मैडम, ये आपके दिमाग में आते हैं या इनके किसकी उपज है ये? नहीं, देखो आइडिया नहीं था ये बस एक मेरी इच्छा थी कि चलो, लोग कमेंट भी कर रहे हैं उस वीडियो पे कई कि अब नेता काम नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम स्टार काम करेंगे। वो टोंट वे में बोल रहे हैं, लेकिन मेरी जो मन की बात वो ये थी कि अब घर पे तो सब बैठ के बोल रहे हैं ये बात कि रोड टूटा हुआ है, रोड टूटा हुआ है। अब मेरे 1,18,000 फॉलोवर हैं, अगर मान लो अगर कोई बात बोलूंगी 40-50 हज़ार लोग तो देखेंगे ना उसको। मेरी तो यही इच्छा थी कि अगर हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसपे हमारे कुछ फॉलोवर हैं और हमारी बात कोई सुन सकता है, तो क्यों ना बोली जाए ये बात। तो इसलिए ही हमने सोचा था कि चलो कम से कम एक मुद्दा उठा के तो देखेंगे कि ये रोड पिछले 3 साल से तो मैं देख रही हूँ, उस पर लिपा पोती कर देते हैं ऊपर से, थोड़े दिन में बारिश में वो दोबारा वैसे ही हो जाता है। तो कोई मतलब क्यों नहीं उसके ऊपर फोकस कर रहा, ये था मेन। ठीक है, ये सिर्फ एक ही समस्या आई है? मेरे ख्याल से आपके दिमाग में कई और चीज़ें हैं, कई और आइडिया हैं, और वो आइडिया कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दिशा में तो नहीं जा रहे? सही बात है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये तो हमारे समाज के अंदर है, अगर कोई लड़की बस में जा रही है, अगर उसको कोई लड़का छेड़ देता है, अगर मैं खड़े होकर ये भी बोलूं भाई साहब क्या तकलीफ है, तो वो लड़का मेरे को उल्टा जवाब देगा, हाँ भाई तू बड़ा नेता बन रहा है। तो मतलब अगर आप किसी भी बारे में आवाज उठाते हैं तो सबसे पहले यही सुनने को मिलता है भाई तू किसा नेता बन रहा है। तो अगर आप कोई आवाज उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नेता बनने के लिए कोई आवाज उठा रहा है। ये आवाज कोई समस्या है उसको दर्शाने के लिए भी उठाई जा सकती है, जरूरी नहीं है कि इसका कोई नेता या राजनीति से कोई लेना देना हो। लेकिन कई राजनेताओं ने भी देखा वो शेयर करी है,
तो वो तो अच्छी बात है जी, शेयर करनी चाहिए थी। वो तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा जिसने शेयर करी, और उनसे गुजारिश भी करूंगा अगर आपके मतलब कुछ हो कि आपकी पावर हो या कुछ भी आपकी जिस भी तरीके से अगर आप इसको बनवा सकते हो तो रोड को बनवाने का काम करो। कुछ कह रही थी आप? मैं तो ये गुजारिश करूंगी कि ये नहीं कि हमारी वीडियो शेयर कर रहे हो आप लोग, आप विपक्षी पार्टी हो, कम से कम आपको इन मुद्दों पे तो ध्यान देना चाहिए। आप खुद भी ये आवाज पहले भी उठा सकते थे। कोई फूटा भी लेके जा रहे थे क्या आप? जल्दी मिल लिया भाई, 4 फुट के थे तो वो थे इतने बड़े बड़े, एक बार हमारी गाड़ी का सोकर भी वहीं पे टूट गया था। तो दुख इसलिए याद है वो चीज। चलिए, एक टोंच वे में मतलब व्यंग्यात्मक शैली में आपने बहुत अच्छा प्रयास है और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं लोग, और उम्मीद तो की जानी चाहिए कि वो चीज़ दुरुस्त हो। अब बात आती है आपके प्रोफेशन की। एक जीवन एक है, किरदार 2 है मैडम। मैं पहले आपसे ही जानूंगा, क्योंकि अक्सर मैं सुनता आया हूं कि जब भी आप अपने क्लिनिक में एंटर करती हैं तो जो हरियाणवी टोन का अंदाज है वो बाहर छोड़ के आ जाती है, और यहाँ पे सिर्फ एक आप चिकित्सक की भूमिका में ही रहती हैं। बिल्कुल सर, देखो ये मेरा प्रोफेशन है, मैं डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर। तो वो जो एक आप लोग जो मुझे देख रहे हो ना इंस्टाग्राम, वो सिर्फ मेरे क्लिनिक से बाहर है। क्लिनिक के अंदर मैं एक डॉक्टर ही हूँ, तो जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं उनके साथ वैसा ही बिहेव करती हूँ। मैंने कई बार देखा आप इसके क्लिनिक को प्रमोट भी नहीं करती, मतलब 1,18,000 जो फॉलोवर हैं आपके, कभी आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के नज़रिए से या कभी ऐसा नहीं किया कि मैं इसको प्रमोट करूं? बिल्कुल भी नहीं किया आपने। सर आज तक भी एक भी रील मैंने खुद के क्लिनिक की मेरे चैनल पे प्रमोट नहीं करी है। जो पेशेंट वैसे मेरी रील देख के आ रहे हैं वो अलग बात है, क्योंकि मैं चाहती ही नहीं कि मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको उस चीज़ से जोड़ूँ। लोगों को ये लगने लग जाता है कि अपना फायदा देख रहे हैं हर चीज में। क्यों एक आधी बार मैंने ऐसे अपील कर दी थी कि जल्दी से 100K करवा दो मेरे, उस बात पे ही बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था नीचे कि आप लालची हो, ये हो, वो हो। तो शायद मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं मेरे क्लिनिक को उस चीज पे प्रमोट करूं। मोहित भाई, आप एक आइडल कपल हो, लोग आपको देखते हैं, सीखते भी हैं, क्या आपका भी इस बारे कुछ कहना है? बस मेरा तो कुछ नहीं कहना है, बस मेरा तो यही कहना है कि बस अपना काम करते रहो और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। अगर काम लोगों को अच्छा लगता है तो लोग उसको देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, चाहे वो आप कुछ भी काम कर रहे हो। मतलब जो क्लिनिक है मैडम, कभी आपको ये चीज़ भी फील हुई है कि आपकी जो हरियाणवी टोन है उसकी वजह से कोई बैरियर बना हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो मेरे सारे पेशेंट, मोस्टली पेशेंट जो हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं। सिटी के पेशेंट तो बहुत रेयर है मेरे पास, पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से ही ऐसा है। तो वो जो लोग हैं ना, वो मेरे से एक क्या बोलते हैं उसको, जुड़ाव महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैम भी हमारी तरह ही है। तो पहले से कुछ अच्छा ही हुआ है मेरे क्लिनिक के लिए भी, जब से मैं इंस्टाग्राम पे आई हूँ। आज तो देखो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आज तो लोग सुन के ही मानेंगे। यहाँ पे आप बेशक आ गई हैं, आपने बेशक प्रण भी ले रखा हो कि हाँ हरियाणा में नहीं बोलूँगे, लेकिन बोलनी पड़ेगी। और कुछ बताओ कि आपके जो 1,18,000 फैमिली होने का राज क्या है? अपनी हरियाणवी बोली है और कुछ राज नहीं है। देखो अपना हरियाणा और जो हमारी जड़ें हैं, मतलब मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। मोस्टली वो रील जो हमने बचपन में फेस करी हैं, जो बातें हमने बचपन में फेस करी, जैसे हमारे माँ बाप थे, जैसा हमारा पुराना कल्चर था, मैं वही चीज़ें आज के मेरी जो रील होती है उनमें बताती हूँ। जैसे आज की रील ही थी मेरी 31 मार्च वाली, क्या होता था आज बताओ? 31 मार्च बताओ, मुझे तो ध्यान नहीं। 31 मार्च को अपना रिजल्ट आता था। सही बात है। तो रिजल्ट आता था, तो अब का नहीं पता, लेकिन अपने टाइम में क्या होया करता, आप मोस्टली मामा का जाए पाया करते हैं, और उड़ा इतना डर महसूस होया करता कि किसा रिजल्ट आऊगा, किसा। वही रील डाल रखी है मैंने और बहुत अच्छी चल रही है, लोगों ने इतने स्टेटस लगा रखे हैं उसके। तो हाँ। उसका रिजल्ट भी आने वाला है और आ भी गया है, अब तक तो आ गया है, तो बढ़िया है। बाकी ये मुद्दा अगर जो हमने उठाया है सड़क वाला, अगर इस पे कुछ कार्रवाई हो है तो वो मेरे खातर सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। वो अचीवमेंट मानूंगी मैं। आज तक मैंने कोई अचीवमेंट नहीं मानी अपनी जिंदगी में कि मैं डॉक्टर बन गई, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर हो गए, लेकिन आज सुबह दिमाग में यह बात आ रही थी कि अगर ये सड़क का कुछ हो जाए ना, तो मैं उस दिन में अपना अचीवमेंट मानूंगी। भाग्यशाली होंगे यार। हाँ भाई, कि मतलब जो कुछ कमाया है ना, तो अगर ये रोड बन जाता है तो हमने बस वो कमाया है। अगर 118 के फॉलोवर है ना, तो उससे ज़्यादा इस बात की खुशी होगी कि भाई अपने 118 फॉलोवर होने की वजह से एक रोड बन गया है। कई बार ये सेलिब्रिटी वाली फीलिंग नहीं आती आपको? और कभी अगर आती है और मनमुटाव होता है आपके बीच, तो कैसे दुरुस्त करते हो आप? ऐसे हमारे बीच में कोई सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती नहीं, हम समझते ही नहीं है। तो ऐसे कोई और भी आके ये कह देना मैडम एक फोटो खिंचवा लो, शर्म आने लग जाती है। हमारे गले की फोटो खिंचवाओगे यार, हम भी तारे पर गए। तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई आज तक।
आदर्श के रूप में भी लोग कई बार देखते हैं आपको, मतलब आप साथ में भी शेयर करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, आप अपने भाई के साथ भी बनाते हैं कई बार चीज़ें, और जब ये चीज़ें सोसाइटी पे जाती हैं कुछ इम्पैक्ट भी डालती हैं और वाकई सोसाइटी को भी ये लगता है कि हमारे जैसे ही हैं, तो बिल्कुल एज इट इज़ आप आइडिया भी वहीं से लेते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर, जैसा मैंने आपको बताया तो कि पेशेंट जुड़ाव महसूस कर रहे हैं अपने साथ कि हाँ मैडम तो वही बातें करती हैं जो हम घर पे करते हैं। तो आदर्श तो नहीं, लेकिन ये है कि हरियाणवी संस्कृति को हम चाहते हैं कि आगे लेके जाएं। कभी लड़ाई होती है आपकी? हाँ। हर रोज का काम है, छोटी मोटी बातों में हमारे तो जब लड़ाई हो जाती है तब रील बनाने का मूड होता है कभी? रील बनाने का नहीं होता, वो तो फिर वो होता है छोड़ दूंगी मैं ये काम, मैं ये छोड़ दूंगी, ठीक है, फिर मैं एडिट नहीं करूंगा, वो करूंगा, बस ये बात हो है। अच्छा। हाँ, बनाने का जी नहीं करता, जो बनाया बनाया उसने खोने का जी करते हैं। डिलीट बेशक हो जाओ, डिलीट बेशक कुछ हो ना जाओ। कुछ। हाँ जी, बनाते आप हैं और एडिट आप करते हैं। हाँ, बिल्कुल सर। कुछ कमाई भी होती है इससे, लोग ये भी जान रहे हैं कितना कमाती है सोनिया राहर, मोहित नैन कितना कमाते हैं इससे, क्या ये इकोनॉमिकल रूप से भी सही कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटी है कुछ ऐसी? बिल्कुल है भाई, अगर आपको अच्छे लोग देखते हैं तो कमाने का मौका तो आपको आजकल हर प्लेटफॉर्म देता है, कमाई भी थोड़ी बहुत हो जाती है। कई सारे ब्रांड आपके साथ कोलैबोरेशन करने की इच्छुक भी हैं, कोई किसी ने संपर्क किया आपसे अब तक? कोलैबोरेशन के लिए तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन हमने मतलब जो जेन्युइन ब्रांड था उसी चीज़ को हमने अगर प्रमोट भी किया तो उसी चीज़ को किया है। वैसे आज तक आपने देखा हमने किया ही नहीं है कुछ ऐसा। आते तो बहुत हैं कि भाई लूडो किंग, सट्टा बाजार, ये बाजार, हमने आज तक किसी को प्रमोट नहीं किया भाई, हमें जरूरत नहीं है। भविष्य क्या है अब जो है 1,18,000 है, क्या टारगेट क्या है कि 2 लाख करने हैं, 3 लाख करने हैं? टारगेट लेके ही नहीं चले। इस चीज में क्या टारगेट लेंगे, तो दूसरों पे डिपेंड है, दूसरों पे जो बात डिपेंड होती है उसमें हम टारगेट नहीं बना सकते ना, टारगेट तो खुद का होता है ना। तो इसका हमने कोई टारगेट नहीं बनाया, बढ़िया है जैसे चल रही है वैसे ही चलते रहेंगी, फॉलोवर तो बढ़ते रहेंगे, जेन्युइन फॉलोवर होने चाहिए, अपने को प्यार करने वाले बस यही है। बिल्कुल। कोई दर्शकों के नाम आखिरी संदेश आपका जो आपसे सीखते हैं, सीख के आप जैसा बनना चाहते हैं, अब रील बनाना चाहते हैं, उनके नाम? अच्छी रील बनाओ। देखो अगर हम अच्छी रील नहीं बना रहे होते तो आप भी शायद आज हमारे पास नहीं आते। बढ़िया कंटेंट लेके आओ ताकि लोग भी आपको जाने और आपकी अप्रिशिएट करें, आपको इज्जत करें आपकी। मेन बात ये है कि मतलब ऐसे ना हो कि ओ या तो वह रील बनाया करे हैं, ये तो इंस्टाग्राम पे नाचा करे हैं, मतलब मैं ये चीज़ नहीं सुनना चाहती कभी भी। हाँ, तो आपके मन में भी यही बात है? हाँ, मेरे मन में भी यही बात है कि भाई अच्छी चीज़ से पहचाने लोग अपने को, किसी गलत चीज़ से नहीं, और यही कोशिश रहती है कि आप कोई गलती ना करें, कोई गलत चीज़ अपना आगे दुनिया को ना दिखाएं कोई। और एक बात बस मैं यही चाहती हूँ कि जो सोशल मुद्दे हैं ना, अगर आप सभी उनको उठाएं तो वो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हल हो सकते हैं। हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं, मतलब मैं खुद की बता रही हूँ कि मैं भी आज तक ऐसे ही हूँ कि ये चीज़ ऐसे पड़ी है, चलो छोड़ दो ना, अपने को क्या करना है। तो हम में से 90% लोग ऐसे ही हैं कि सड़क टूटी हुई, छोड़ना यार, अपने कहने से कौन करेगा, है ना। मोस्टली यही सोचते हैं, लेकिन कम से कम हमें आवाज़ तो उठानी चाहिए उस चीज़ को लेके। सही बात है। बस एक आखिरी बात, और इसी पे मेरे ख्याल से हम समअप या ख़त्म कर लेंगे। लड़कियां जो हैं, जो गांव देहात से हैं, आपको आइडल भी मानती हैं, काफ़ी कम सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ भी करती हैं, फेसबुक पे नहीं है, इंस्टा पे नहीं है, यूट्यूब तो चलो सबके लिए एक सारा यूनिवर्सल है, वो तो एक वो नहीं है। आपको देख देख के उनका भी मन करता है कि हम भी आएँ, लेकिन एक सेफ प्लेटफॉर्म नहीं महसूस करती कई बार कि कमेंट का जाएगा या कोई और बात करने लग जाएगा, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। उनको लेकर आपकी धारणा क्या है? उनका डर देखो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। हम जब स्टार्टिंग में आए थे तो हमें भी ये डर लगा था कि कहीं मेरे प्रोफेशन पे इससे फर्क ना पड़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब आप एक अच्छा कंटेंट लेके आते हो तो लोग आपको अप्रिशिएट ही करते हैं, ना कि आप देखो 100 में से 4-5 तो लोग तो ऐसे मिलेंगे ही जिनकी मानसिकता हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी, हमसे अलग होगी, वो तो बैड कमेंट करते हैं, लेकिन उनसे हमें फ़र्क क्या पड़ता है ये बताओ। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, वो आपके कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके अनुसार और आपके पेरेंट्स के अनुसार आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बाकी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। रेशियो बहुत कम है आज के टाइम में, लेडीज़ बहुत कम यूज़ करती हैं सोशल मीडिया, मतलब एज़ कंपैरिजन टू मेल के मुकाबले कम है, लेकिन एक सभ्य समाज के निर्माण करने में इन जैसे आदर्शों की बड़ी भूमिका है। अगर एक हेल्दी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट होंगी तो कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज, एक हेल्दी सोसाइटी बनेगी। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय।